सबसे पहले तो मैं सबसे अहम बात कहूँगी कि आज जिस तरह से वबा का आज मुल्क भर में डर है, तो देखिए 5 महीने से हमारे मुल्क में ये कोविड-19 वबा है और 2,58,60,000 से ज़ायद जो है केसेस हो चुके हैं। लेकिन इसमें से अमवात सिर्फ डेथ जो हुई है वो सिर्फ 7,000 हुई है। और जहां महाराष्ट्र की बात है तो 80,000 अबव केसेस हो चुके हैं, लेकिन डेथ रेट काफ़ी कम है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे मुल्क के लिए, कि हमारे मुल्क की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इस वायरस से मुकाबला कर सकते हैं। तो आज ये इसीलिए जो है आज लॉकडाउन स्टेप बाय स्टेप ओपन होते जा रहा है, क्योंकि इस वबा से हमें खतरा नहीं है सिवाय 1% के जो ओल्डर एज है या जो शुगर पेशेंट है या जो अस्थमा पेशेंट है या जो हाइपरटेंशन बीपी के हैं, तो शायद उनके लिए खतरा है, तो जो 1% है। लेकिन इसके बावजूद भी आज लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। वो क्यों है? पहले तो सवाल ये होता है कि आज जो भी सस्पेक्ट पेशेंट होता है, जो भी डाउटफुल होता है, आज चाहे वो फीवर की बिना पर हो, उसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी आसपास के लोगों को, 50-60 लोगों को जो असिम्टोमेटिक भी हैं, उनको भी फ़ौरन ज़बरदस्ती लेकर जाकर क्वारंटाइन किया जाता है। और इसी वजह से आज लोगों में डर का माहौल है। और दूसरी वजह यह है कि आज जो भी डेथ होती है डायरेक्टली उससे कोविड-19 की वजह से डिक्लेयर किया जाता है। जबकि आज देखेंगे नांदेड़ में हम देखेंगे जो 11 डेथ हुए हैं, उसमें से कई अस्थमा पेशेंट्स थे, कई ओल्डर एज जो डायबिटिक थे, कुछ कैंसर पेशेंट थे, कुछ बीपी, तो जो इस वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स भी थे, लेकिन वो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ कोविड-19 से डेथ हुई ये बताया जा रहा है। तो लोगों में और डर का माहौल हो गया है। तो हमें चाहिए, मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग में ये दरख्वास्त भी की है कि जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें ऑल सिम्टम्स है, जिनमें लक्षण है, तो उनको आप बाहर क्वारंटाइन कीजिए। लेकिन जिनमें लक्षण नहीं है, जो असिम्टोमेटिक है, आप उनको होम क्वारंटाइन कीजिए, उनका घर पर टेस्ट कीजिए, ताकि वो लोग भी मुतमईन रहें। अगर आप सभी को इस तरह लेकर ज़बरदस्ती लेकर बाहर क्वारंटाइन करेंगे तो लोगों में माहौल में जो है डर का माहौल होगा, लोग मिसिंग होंगे और ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। तो मैंने कई बार उनसे दरख्वास्त की कि लोगों को होम क्वारंटाइन की, जो आईसीएमआर का रूल भी है, आईसीएमआर का नियम भी है कि लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाए। दिल्ली में जो असिम्टोमेटिक है कई लोग, उनको तो टेस्ट भी नहीं किया जाए, जिनमें सिम्टम्स हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। मुंबई में होम क्वारंटाइन शुरू हो गया है। लेकिन नांदेड़ में आज एक डर का माहौल इसी वजह से है क्योंकि कई लोगों को लेकर ज़बरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो लोगों में आपस में भी जो है कई झगड़े फसादात भी होने का हमें जो है खदशा है। तो मैंने कई बार आज भी मैं कलेक्टर कमिश्नर साहब से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोगों को होम क्वारंटाइन करना शुरू कर दीजिए ताकि लोग मुतमईन रहें और इससे उनकी इम्यूनिटी पर भी असर नहीं होगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। नो एनी एंटीबायोटिक, नो एनी ट्रीटमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर है। और सेल्फ केयर तभी कर सकेगा इंसान जब वो खुद मुतमईन रहेगा, जब उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी। आज इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, उसकी मजबूत एक क्षमता है। अगर उसे बाहर ज़बरदस्ती रखे जाएगा तो वो डर के मारे और उसकी सेहत जो है और ख़राब होते जाएगी, उसकी इम्यूनिटी पर असर होगा। और इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? ऑफिसर्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे। अगर उसे इस तरह से ज़बरदस्ती रखा जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी पर असर होगा। जो मैं आज भी कहती हूँ कि लोगों को आज मुतमईन का माहौल बनाया जाए, इत्मीनान का माहौल बनाया जाए। और जनता से भी मैं ये अपील करती हूँ कि इस तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को फीवर आता है तो लोग डर जा रहे हैं, किसी को कफ आती है तो लोग कहते हैं कि शायद कोरोना होगा। तो देखिए वायरल जो डिसीज़ेस हैं 200 से ज़ायद, तो उनमें सभी में जो है फीवर होता है। तो आज हम इस तरह से नहीं लगा सकते कि हमें कोरोना ही होगा। अगर थ्रोट्स और अगर गला ख़राब होता है तो आप डर जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह का डर का माहौल नहीं होना चाहिए। और जो इंतज़ाम आज नांदेड़ में बाहर भी ठीक है, जो यात्री निवास एनआरआई या फिर पंजाब भवन में किया गया है वो बहुत ही एकदम बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। और इसके लिए मैं एसपी साहब, कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और ख़ास तौर पर हमारे चौहान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज इतना अच्छा इंतज़ाम किया है और लोग भी इत्मीनान रहें, घरों में रहें। आज इस बीमारी का इलाज सिर्फ सेल्फ केयर है, खुद की हिफाजत करना है। तो घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और अपनी सेहत की हिफाजत करें।